मोती को देख के वो दोनों कुत्ते उसका मजाक उड़ाते हैं। देख तो जैक्सी, कैसी किस्मत है इस कुत्ते की, एक निवाले के लिए तरस रहा है, और हमें देख, हमारे मालिक कितना कुछ खाने को देते हैं, हमारी कितनी सेवा करते हैं। बहुत भूख लगी है, कहाँ जाऊं, किससे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी मांगूं? दरअसल मोती बहुत ही भूखा था। जब वो जवान था तो अपने लिए खाना जोड़ ही लेता था, पर अब वो बीमार रहने लगा था, बहुत कमजोर भी था। रोटी ना मिलने के कारण सूख के तीला हो गया था। बेचारे मोती के मुंह पे समय से पहले ही झुर्रियां आ गई थीं। रोटी के बिना मोती बहुत उदास बैठा था। मुझे उठना होगा और अपने लिए रोटी की तलाश करनी होगी। आखिर हमें इस दुनिया से चाहिए ही क्या, बस एक रोटी। देखता हूँ, शायद कोई भला इंसान हो जो मुझ पे तरस खा के मुझे थोड़ा सा खाना दे दे, चाहे अपना झूठा ही सही। फिर मोती चलता चलता एक घर के सामने आ जाता है, जहाँ एक छोटा सा बच्चा बाहर बैठ के खाना खा रहा होता है। हैं कुत्ता, वो भी इतना कमजोर दुबला पतला? आज से पहले मैंने इतना दुबला पतला कुत्ता कभी नहीं देखा। हे कुत्ते, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, और तुम इतने कमजोर कैसे हो गए हो? क्या तुम बीमार हो? मोती पे जैसे बच्चे की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस बच्चे के हाथ में जो रोटी थी उसी को देखे जा रहा था और सोच रहा था कि किसी तरह से वो रोटी उसे मिल जाए। अरे, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम रोटी को देखे जा रहे हो कब से? रोटी खाओगे? बच्चा वो रोटी मोती को दे देता है। मोती उस रोटी को पाके इतना खुश हो जाता है मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। जैसे ही वो रोटी खाने वाला होता है कि बच्चे की माँ आ जाती है। हाय श्याम, तुम ये क्या कर रहे हो बेटा? किसी आवारा कुत्ते को तुमने अपने पास कैसे आने दिया? नहीं माँ, वो आवारा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा कुत्ता है। वो भूखा है, रोटी के लिए यहाँ आया है। तुम्हें कुछ पता नहीं मेरे बच्चे, अगर वो तुम्हें काट लेता तो? ऐसे ही किसी भी आवारा कुत्ते के पास मत जाया करो। और वो औरत मोती के आगे से रोटी छीन के उसे डंडे से मार के भगा देती है। मोती फिर से सामने आई हुई रोटी को खो के और मार खा के वहां से निकल जाता है। हे भगवान, कितनी बुरी किस्मत बनाई है तूने हमारी कि एक रोटी तक हमें नसीब नहीं है, ऊपर से खाली पेट इतनी मार खानी पड़ती है। मोती चलता चलता एक घर के सामने आ जाता है और वो देखता है कि अंदर दो कुत्ते बंधे हैं, जिनके गले में पट्टे बंधे हुए हैं। मालिक ने उनकी सेवा के लिए अलग से नौकर रखा होता है, जो उनकी दिन रात सेवा करता है, और उनको रोज नहलाया जाता है और खाने में बहुत कुछ दिया जाता है, जैसे ब्रेड, चने, बिस्किट्स, गोश्त और भी बहुत सारी चीजें, जिन्हें देख के मोती हैरान हो जाता है। हैं? क्या किस्मत है इन कुत्तों की, बिना काम किए, बिना रखवाली किए इनकी इतनी सेवा की जा रही है, और मेरी किस्मत देखो, एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसना पड़ रहा है और मार खानी पड़ रही है। अगर इतना कुछ मुझे मिल जाए तो मैं मालिक के लिए क्या कुछ ना कर गुजरूं। मोती भी वहीं गेट के बाहर बैठ गया कि क्या पता इन कुत्तों के मालिक को मेरे ऊपर तरस आ जाए और मुझे बचा हुआ खाना दे दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो मालिक बहुत ही बेरहम और अकड़ू थे। उनको किसी पे तरस नहीं आता था। अपनी अमीरी और शौक की वजह से ही उन्होंने कुत्ते भी पाले थे, वरना उन्हें किसी पे तरस नहीं आता था। फिर कुछ समय बाद उन कुत्तों के लिए रखा हुआ नौकर आता है और उनके लिए खाने के लिए बहुत कुछ लाता है। वो कुत्ते आधा खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं। क्या पता इनके झूठे से थोड़ा सा कुछ बच जाए और ये लोग मुझ पे तरस खा के मुझे दे दें। एक काम करता हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ। अरे रामू, तुम्हें दिख नहीं रहा? इनका अब खाने का मन नहीं है। उठाओ खाना इनके सामने से, और हाँ, अंदर जाओ, और कुछ खाना बचा हो तो उसको भी ले आओ। जी मालिक। रामू जैसे ही कुत्ते से और मालिक से बचा खाना फेंकने जाता है कि तभी उसे वहां बैठा हुआ मोती दिखाई देता है। वो मोती की भूख समझ जाता है और खाना मोती के सामने लाके रख देता है। ये सब मालिक देखता है और रामू पे बहुत चिल्लाता है। रामू, क्या तुम्हें तनख्वाह इस बात की मिलती है कि तुम अपने मनमानी करो? रामू एकदम डर जाता है और गर्दन झुका के बोलता है, नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मेरी मर्जी के बिना तुमने खाना इस आवारा कुत्ते को कैसे दिया?
ये कुत्ते ऐसे ही होते हैं, जलन से भरे हुए। ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास इतने अच्छे कुत्ते हैं। हम उनको खिला पिला रहे हैं, बस सामने आके खड़े हो जाते हैं बेचारी सी शक्ल बना के खाने की उम्मीद में, और वो भी फ्री के खाने की उम्मीद में। अब जाओ और जल्दी से इस कुत्ते के सामने से खाना उठाओ और नाली में फेंक दो। रामू बेचारा मोती के सामने से खाना उठा के नाली में फेंक देता है और मोती देखता रह जाता है। ये लोग ऐसे थे जो खाना नाली में फेंकना पसंद करते थे, पर किसी भूखे को खिलाना नहीं। फिर मालिक के जाने के बाद, मुझे माफ कर देना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने से खाना उठाया, पर मेरी मालिक के आगे एक नहीं चलती, क्योंकि मैं उनका नौकर हूं। हे ऊपर वाले, लोग कहते हैं तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं। मेरे लिए तो अंधेर ही अंधेर है। क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि रोटी मेरे सामने आती है और खाने से पहले ही छीन ली जाती है? तभी मोती देखता है कि नाली की साइड में एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा है। दरअसल रामू नाली में खाना फेंकते समय एक टुकड़ा ब्रेड का मोती के लिए छोड़ गया था। मोती उस ब्रेड के टुकड़े को देख के खुश हो जाता है और जल्दी से खा लेता है, ये सोच के कि कोई फिर से ना छीन ले। शुक्र है इतने दिनों बाद कुछ थोड़ा सा खाने को तो मिला। मोती को देख के वो दोनों कुत्ते उसका मजाक उड़ाते हैं। देख तो जैक्सी, कैसी किस्मत है इस कुत्ते की, एक निवाले के लिए तरस रहा है, और हमें देख, हमारे मालिक कितना कुछ खाने को देते हैं, हमारी कितनी सेवा करते हैं। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ कि कितना तरस रहा है ये खाने के लिए। हमारे बचे हुए खाने में से एक टुकड़ा ब्रेड का खा के कितना खुश हो गया। यही बात तो होती है अमीर कुत्तों में और आवारा कुत्तों में। हम मालिक के पसंदीदा कुत्ते हैं और ये आवारा कुत्ता है, ये होते ही इसी काबिल है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मोती उस एक टुकड़े रोटी की चाह में उसी घर के सामने बैठा रहता है। फिर अगले दिन मालिक बाहर आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि मोती वहीं बैठा है। अरे रामू, ये आवारा कुत्ता यहाँ से अभी तक गया नहीं? अच्छा है, बैठा रहे, शायद खाने की खुशबू से ही पेट भर जाए। खाना तो मिलेगा नहीं यहाँ से। पर रामू चुपके से बचे हुए खाने में से थोड़ा सा खाना मोती को दे देता था। फिर एक दिन की बात है, मालिक दोनों कुत्तों को लेकर पट्टे से बांध के ले जा रहा था कि तभी वहां दो चोर आ जाते हैं, जिन्होंने मुंह ढका हुआ होता है और हाथों में चाकू थे, और मालिक की गर्दन पे चाकू रख देते हैं। चल, जल्दी से गले की चैन और हाथ की घड़ी दे, नहीं तो जान से जाएगा। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। जैक्सी, टॉमी, देखो क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। दोनों कुत्ते दूर जाके खड़े हो जाते हैं। हम इसे नहीं बचाने वाले, हमेशा हमें बांध के रखता है, कभी भी समझता नहीं, हमारा भी दम घुटता है। हमें भी आजादी चाहिए, मरने दो आज इसको। चोर मालिक की खूब पिटाई करते हैं, चैन और घड़ी छीनने की कोशिश करते हैं, पर तभी जाने कहां से मोती आ जाता है। वो ये सब देख के बर्दाश्त नहीं करता। उसे इस बात का एहसास था कि जैसे भी, लेकिन उसके मालिक के घर की उसने रोटी खाई है, इस चीज की वफादारी उसे निभानी है। मोती उस चोर पे झपट पड़ता है और उनको सबक सिखा के वहां से भगा देता है। मालिक जख्मी हालत में उठता है और तब जाके उसे एहसास होता है कि वो कितना गलत था। मोती के सर पे हाथ फेरता हुआ कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं कितना गलत था, तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जिनको मैंने इतना खिलाया पिलाया, वो चुपचाप मुझे मरता छोड़ गए, और तुम्हारे साथ तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। मैंने तुम्हें झूठा खाना तक ना दिया, तब भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं कैसे तुम्हारा ये एहसान उतारूंगा। इसके बाद मालिक मोती की वफादारी देख के उसे अपने घर ले जाता है और अपने पास रखता है और उसकी खूब सेवा करता है, और रामू उसे खूब सारा खाना खाने को देता है। रामनगर गांव में मोनू रहता था। 10 साल का मोनू बड़ा ही होशियार था। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक रात मोनू अपने घर पर सो रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी एक आवाज ने मोनू की नींद खोल दी। मोनू सोच रहा था और बोला, ये किसकी आवाज है? वो बिस्तर से उठा और आवाज को ध्यान से सुनने लगा। ये तो मेरे घर के बाहर दरवाजे से आ रही है।
मोनू ने चुपचाप बाहर का दरवाजा खोला और देखा एक छोटा सा कुत्ता ठंड में कांप रहा था। अरे इसे तो बहुत ठंड लग रही है। और वो कुत्ता मोनू को देख रहा था। मोनू ने जैसे ही कुत्ते को पकड़ना चाहा, तभी पीछे से रमेश ने कहा, बेटा, इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? चलो जाकर सो जाओ। पिताजी, इसे ठंड लग रही है, इसे भी घर ले चलो। नहीं, इसको यहीं छोड़ दो, ये चला जाएगा। तुम अंदर जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। मोनू वहां से चला जाता है और रमेश भी। मोनू जैसे ही फिर लेटने लगता है, उसे उस छोटे कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। मोनू उठता है और सोचता है, ठंड से वो बीमार हो जाएगा, चलो उसे किसी तरह से अंदर ले आते हैं। मोनू ने चुपचाप दरवाजा खोला और उसे अंदर ले आया। अगले दिन सुबह रमेश ने जैसे ही घर के अंदर उस छोटे से कुत्ते को देखा, मोनू को डांटने लगा। कल रात को कहा था ना, इसे घर में मत लाना। जाओ बाहर छोड़ के आओ। मोनू उसे बाहर छोड़ आता है। अगली रात को फिर से वही आवाज आ रही थी। मोनू की नींद खुल गई। मोनू सोच में पड़ गया। अगर इसको अंदर लाऊंगा तो पापा से डांट मिलेगी। लेकिन उसकी आवाज मोनू को सोने नहीं दे रही थी। मोनू ने बड़ी हिम्मत करके उसे अंदर लाया, उसको खाना भी दिया और सो गया। रमेश भी सोया हुआ था। तभी घर में खटपट की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज को सुनकर वो छोटा सा कुत्ता तेज तेज से भौंकने लगा। घर के अंदर कुत्ते के भौंकने की आवाज से रमेश की नींद टूट गई। कुत्ता लगातार भौंक रहा था। रमेश गुस्से से उठा और बोला, अभी मोनू को बताता हूँ, आज फिर से वो इसे घर में ले आया है। रमेश ने जैसे ही आगे बढ़कर देखा, वो दंग रह गया। 4-5 चोर उसके घर में चोरी करने आए थे। उन सब को देखकर वो छोटा सा कुत्ता भौंक रहा था। रमेश की आवाज सुनकर चारों चोर भाग निकले। रमेश ने मोनू को गले लगाया और बोला, बेटा, आज तुम्हारी वजह से इस घर में चोरी नहीं हो पाई। साथ ही साथ उसने उस छोटे से कुत्ते को उठाया और बोला, आज तुमने मेरे परिवार को लुटने से बचा लिया। रमेश ने दोनों को धन्यवाद दिया और उसका नाम चीकू रख दिया। अब मोनू और चीकू घर में रहते और साथ में खेलते थे। रमेश भी चीकू को प्यार करने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।